हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री विथ मेड एक्सलेंस क्लासेस। बच्चों, हमने जो कल हमारा जो मॉक टेस्ट हुआ है, एक हमारा जो टेस्ट का सीरीज शुरू हुआ है, उसके जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स है वो डाउट्स आप हमें मैसेज करके भेज दो, उसके पूरे जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कुछ बच्चों ने पूछे थे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 81। कल डेट क्या था? 1 मार्च को जो हमारा पेपर हुआ है उसका ये सॉल्यूशन है। तो कल के पेपर में हमारे पास जो टेस्ट है उसमें से क्वेश्चन नंबर 81 जो है उसको हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन में है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ओके, कौन से चैप्टर में से है ये? तो ये है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का सवाल। ठीक है, ये कहाँ का सवाल है? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का ये सवाल होगा। ओके, पूछा क्या गया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर। ओके, अब सबसे पहले जो हमने देखा था उसको याद करो। मैंने आपको अलग अलग जो रेडिएशंस है इनकी मैंने आपको एक सीरीज बताई थी। आपको अगर याद होगा तो सीरीज कुछ मैंने ऐसे बताया था। क्लासिक गाड़ी XUV इन माय रेंज, ये हमने लिखा था। देखो, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये होता है कॉस्मिक रेज, ये नहीं, ये होता है गामा रेज, ये होता है एक्स रेज, ये होता है अल्ट्रावायलेट रेज, ये होता है विजिबल रेज, ये नहीं, ये है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। उसके बाद हमने कहा था कि जैसे जैसे हम यहाँ पर देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब हमें यहाँ पर सवाल क्या है? सर यहाँ पर वेवलेंथ और एनर्जी के बारे में आपने बताया था, लेकिन यहाँ पर तो वेव नंबर पूछ रहा है। यस, तो वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेव नंबर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका वेव नंबर सबसे ज्यादा होगा। अब वेवलेंथ कहां से कहां तक? देखो, कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव तक ये बढ़ रहा है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका वेव नंबर कम होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट में जाना पड़ेगा। तो हमें लगाना पड़ेगा कि वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है। तो देखो जरा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में माइक्रोवेव बोला है। यस, माइक्रोवेव का इंफ्रारेड है। यस, इंफ्रारेड के बाद विजिबल है, और विजिबल के बाद एक्सरे है। यस, करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट में ही हम लोगों को जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में ही हम लोगों को यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये देखो क्वेश्चन में क्या है? द अमाउंट ऑफ 50%, क्या बोल रहा है? देखो, द अमाउंट ऑफ 50% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको रिएक्ट करने के लिए, कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 50% वाला कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl हमें लगेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, सवाल कहाँ से निकला है ये? यस, ये सवाल आया है मोल कंसेप्ट से। ओके, चलिए शुरू करते देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन किसके साथ है? हमें बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ये दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड। आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है वाटर मॉलिक्यूल्स, और आपको यहाँ पर मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स। अब यहाँ पर हमें बैलेंस करने के लिए मैं HCl को कितना ले लूँ? 2 ले लूँ। याद है ना, हम लोग जब स्टोइकोमेट्रिक रिलेशंस देखते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होगा। ओके,
अब ये रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस हो गई। एक कैल्शियम है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर भी ये 2 और ये 3 ऑक्सीजन हो चुके हैं। हाँ, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो बैलेंस रिएक्शन है। अब रिएक्शन हमें क्या कह रही है, ये जरा देखो। रिएक्शन हमें ये कह रही है कि अगर हमने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो उसको रिएक्ट करने के लिए हमें कितने मोल, 2 मोल HCl लगेंगे। 2 मोल HCl लगने वाला है। ओके, अब मोल का कन्वर्जन हम लोग क्या करेंगे, मास में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आंसर जो देना है वो ग्राम में देना है, तो मैं उसको मास में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ग्राम। ओके, ये क्या हो जाएगा, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का ये मॉलिक्यूलर वेट है। उसके बाद 2 मोल्स HCl, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 इंटू HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, वो होगा 36.5 ग्राम। ओके, ये मास हमें मिलेगा। इसका मतलब अगर मैंने ये कहा कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसके लिए हमें 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl रिक्वायर्ड है। तो हमें क्या है, HCl रिक्वायर्ड है। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर कितना दिया है, 200 ग्राम बताया गया है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर कि 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट रिक्वायर्स हाउ मच ग्राम ऑफ HCl। तो यूनिटरी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। x निकालना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 36.5 इंटू ये कितना है 200 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लेते हैं, यस ये वैल्यू होगी 100। और इस तरह से हमने अगर x निकाला तो ये x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी 146 ग्राम। इसका मतलब कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करने के लिए हमें 146 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर्ड है। लेकिन आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फर्स्ट पॉइंट जो दिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दो। उन्होंने कहा है कि आपके पास जो HCl है ना वो 50% सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमने जो ये कैलकुलेशंस किए हैं वो 100% HCl को कंसिडर करके किए हुए हैं। अब 100% HCl है नहीं, HCl अगर ले रहे हैं तो हमें 146 ग्राम ऑफ HCl लग रहा है। तो बताओ अगर मैं 50% HCl ले लूँ तो कितना HCl लगेगा, यस बराबर, तो 50% अगर HCl है तो हमें लगेगा 2 इंटू 146 ग्राम ऑफ HCl ये लगेगा, और आंसर क्या आएगा फिर 292, यस 292 ग्राम, ये हमारा सही आंसर रहेगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। आपके जो पेपर है उसमें का क्वेश्चन नंबर 75 देख लो। इन बोर्स मॉडल एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज y। देखो रेडियस बताया गया है, पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना बोला गया है, यस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताया गया है कि y है। ओके, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज, और पूछा गया है कि तीसरे ऑर्बिट का रेडियस क्या रहेगा। अब बच्चों मुझे सबसे पहले ये बताओ कि रेडियस का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, रेडियस के लिए फॉर्मूला रहेगा रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। व्हाट इज जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर। जिस एटम का आप रेडियस कैलकुलेट कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर लेना पड़ेगा, और जिस भी ऑर्बिट का कर रहे हो वो नंबर ऑफ ऑर्बिट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों को एक ही ऑर्बिट के, एक ही एटम के 2 ऑर्बिट्स के बारे में पूछा है, तो हम लोग कंपेयर करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 डिवाइडेड बाय 0.529 अपॉन ये Z1 ही रहेगा क्योंकि सेम एटम है, N2 का स्क्वायर। तो ये जो है मामला कट जाएगा, बचेगा क्या, N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिया है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। ओके, अब हमें रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दिया है, कितना है y, तो मतलब R1 की वैल्यू हमें दी है y अपॉन R2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट बोला गया है, फर्स्ट ऑर्बिट का y है, मतलब N1 की वैल्यू भी 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। और थर्ड
ऑर्बिट का पूछा है तो थर्ड ऑर्बिट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको y/r2 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9। तो हम लोगों को निकालना है r2 इज इक्वल टू 9 इस तरफ चला जाएगा तो 9y, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखो ऑप्शन नंबर 9y, यस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, and the next question is question number 49. Which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पूछ रहे हैं। कहाँ से आया हुआ है यह सवाल? यस, ये सवाल है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल के चैप्टर का। तो पूछा गया है आपको कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या लगाओ, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ। तो देखो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हमारा रेगुलर ट्रेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस का मतलब होता है मोर निगेटिव, इंक्रीज का मतलब क्या होता है मोर निगेटिव हो जाएगी, राइट। और टॉप टू बॉटम यानी डाउन द ग्रुप अगर हम लोग देखेंगे, टॉप टू बॉटम अगर हम लोग डाउन द ग्रुप देखते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा लेस निगेटिव हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा लेस निगेटिव हो जाएगी। अब हम लोगों को यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, देखो नाइट्रोजन दिया है, फास्फोरस दिया है, ठीक है, नाइट्रोजन दिया है, फास्फोरस दिया है, ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे ही होता है फास्फोरस, उसके बाद क्लोरीन एंड फ्लोरीन दिया है, ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पर होगा, क्लोरीन यहाँ पर होगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दिया है। तो ये 4 एलिमेंट्स हम लोगों को दिए गए हैं। अगर मैं कंपेयर करना शुरू कर दूं कि नाइट्रोजन फास्फोरस फ्लोरीन एंड क्लोरीन के बारे में, तो क्या मिलेगा, देखो हमने ट्रेंड क्या बताया था कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है, तो मोर निगेटिव होगा। तो लेफ्ट टू राइट अगर मोर निगेटिव होगा तो ये दोनों से ज्यादा कौन रहेगा, इनकी वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। फिर मैंने आपको दूसरा ट्रेंड बताया कि टॉप टू बॉटम क्या होता है डिक्रीज होता है। अरे इस हिसाब से तो फिर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यस, लेकिन रुको, यहां पर हमने एक्सेप्शन भी बताया था कि फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन ये बहुत ही स्मॉलर साइज का होता है, और जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑक्टेट तो उसका कंप्लीट हो रहा है, वो स्टेबलाइज हो रहा है, नो डाउट, लेकिन उसी के साथ साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रहा है। तो अंदर जो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इतनी ज़्यादा निगेटिव नहीं मिलती है जितनी हमें कहाँ पर मिलेगी, क्लोरीन में मिलेगी। तो हमें मालूम है फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये ज़्यादा रहेगा। तो अगर ये देख ले हम लोग तो हमारे पास ऑप्शंस देखो फिर क्या क्या मैच होते हैं, ठीक है, एक तो ये मैच हो सकता है और फिर ये, मतलब ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म, ऑप्शन 3 एंड 4 चले गए। 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, एक है फर्स्ट वन और दूसरा है सेकंड वन। सेम थिंग इज हैपन इन किसमें, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में होगी। सेम चीज कहां पर होगा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में भी होगा, सॉरी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के केस में भी होगा, और इसीलिए हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा।